नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज टीवी। मैं ज्ञान सिंह। अयोध्या पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संभल जाने के मामले पर धरने पर बैठे सपा नेता माता प्रसाद त्रिपाठी पर दिया जवाब। कहा, सपा वाले हमेशा धरने पर बैठते रहते हैं, उनके धरने को कौन नोटिस में लेता है। जहां उनकी इच्छा होती है वहीं धरने पर बैठ जाते हैं। उनका आईना ही दूसरा है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई है। निचली अदालत की कार्रवाई को रोका है। सर्वे रिपोर्ट को बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। अदालत उसके बारे में फैसला करेगी। सपा को ना तो न्यायपालिका पर भरोसा है, ना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा है, ना चुनाव आयोग पर भरोसा है, ना ही उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भरोसा है। वे जो कुछ कहे वह सब कुछ सही है। पहले कांग्रेस में चलता था, खाता न बही, सीताराम केसरी जी कहे वही सही। यही हाल समाजवादी पार्टी का भी है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा, मिल्कीपुर की जनता लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर पश्चाताप कर रही है और जब उसे अवसर मिलेगा वह भाजपा के कमल के फूल को खिलाएगी। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ पर बोले सूर्य प्रताप शाही। कहा, 16 जनवरी मकर संक्रांति से महाकुंभ प्रारंभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ को अभूतपूर्व ऐतिहासिक बनाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। महाकुंभ के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रयागराज दौरा प्रस्तावित है। सरकार द्वारा करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जिस तरह से अयोध्या में योजनाबद्ध तरीके से विविध प्रकार की परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिससे अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ के तैयारी की दृष्टि से योजनाओं को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। महाकुंभ में 10 से 15 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। उन्हें कोई दिक्कत ना हो, राज्य सरकार उस पर कार्य कर रही है। रिपोर्ट अनूप कुमार, इंडिया स्टार न्यूज टीवी, अयोध्या। का अब रास्ता साफ हो गया है, अब उसको लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव आयोग उसके बारे में निर्णय करेगा और जब चुनाव आयोग तारीखें निर्धारित कर देगा तो चुनाव का अभियान शुरू हो जाएगा। अभी चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण था, इस नाते वो अन्य जो प्रदेश के भीतर 9 उपचुनाव हुए उसके साथ नहीं हो सका था। हम लोगों ने उसके पहले से ही इस बात की तैयारी किया था कि मिल्कीपुर के भीतर संपर्क किया जाना और लोगों विभिन्न प्रकार के समुदायों से भी बातचीत और उनके साथ हमने संवाद बनाए हुए थे और आगे के दिनों में भी उसे आगे की ओर हम बढ़ाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि मिल्कीपुर की जनता लोकसभा के चुनाव के परिणाम का वो पश्चाताप कर रही है और जब कभी भी उसे अवसर मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल को खिलाएगी। जहाँ तक संगठन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का इस समय संगठन पर्व चल रहा है और उस दृष्टि से अयोध्या जनपद के सभी बूथों के चुनाव कल के उसके कागजात सक्रिय सदस्यता का 30 तारीख तक पूरा होना है, आज तक पूरा होना है और 5 तारीख के भीतर पूरे प्रदेश में बूथ स्तर के बूथ समितियों के चुनाव संपन्न होने हैं। तो हमारी संगठन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, उसके माध्यम से हम लोग संपर्क भी करते रहते हैं, संवाद भी जनता से करते हैं, तो आगे के दिनों में भी चलता रहेगा। कुंभ मेले की बात की जाए तो कुंभ को लेकर के तैयारी क्या चल रही है? क्योंकि इस प्रयाग में देखा जाए तो प्रयाग के श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं, स्नान करते हैं, तो उसको लेकर क्या रणनीति बनाएं? क्योंकि आज श्रद्धालु का इस्तेमाल ज़्यादा है। इस साल महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में और 14 जनवरी से मकर संक्रांति से वो प्रारंभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बनाए जाने की दृष्टि से पूरे प्रयास किए हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। इस बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी का कार्यक्रम वहाँ पर संभावना है कि उसके पहले वो आए और जो वहाँ की विविध योजनाएं जो वहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो प्रारंभ की गई हैं उसमें से अधिकांश का 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर के योजनाओं का उनके हाथों में लोकार्पण के तारीखें भी निर्धारित होने वाली हैं। तो हम लोग अपने जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उन सांस्कृतिक धरोहरों को भी फिर से उनको पुनर्जीवन उनको दिया जा सके और उसका भव्य और दिव्य स्वरूप बनाया जा सके, इस दृष्टि से अपने इन सभी सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को पर भी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है। अयोध्या में इस प्रकार से हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से
प्रयास करके और विविध प्रकार की योजनाओं को यहाँ पर प्रारंभ हमारी दोनों डबल इंजन की सरकारों ने किया और पूरा किया, अधिकांश उसमें से पूरी हो चुकी हैं। ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ के तैयारी की दृष्टि से भी प्रयागराज में ऐसी योजनाओं को तेज गति से उसको पूरा किया जा रहा है, जिससे कि करोड़ों की संख्या में यह अनुमान किया जाता है कि 10 से 15 करोड़ श्रद्धालु इस 1.5 महीने के महाकुंभ के पर्व में आएंगे, तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्वच्छता का भी उसके भीतर भरपूर ध्यान रखा गया है और गंगा नदी और संगम तट को भी प्रदूषण से मुक्त बना करके रखा जाए, उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार उसकी जाकर के वहाँ पर समीक्षा की है और निरंतर उस काम को गति वो दे रहे हैं। संभल की घटना को लेकर जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता है कि ये जो है पोषित है सरकार द्वारा, तो क्या कहेंगे इस पर? और नेता प्रतिपक्ष धरने पे बैठ गए आज। हमेशा वो धरने पर बैठते रहते हैं, उनके धरने को नोटिस कौन देता है? वहाँ जब उनकी इच्छा होती है वहीं पर वो धरने पर बैठ जाते हैं, तो उनका आईना ही दूसरा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को तो रोका नहीं है, नीचे की अदालत की कार्रवाई को रोका और कहा कि सर्वे की रिपोर्ट जो है वो हमारे पास 10 दिनों के भीतर भेज दी जाए बंद लिफाफे में सीक्रेट तरीके से। तो अदालत के भीतर अदालत उसके बारे में फैसला करेगी। उन्हें किसी भी न न्यायपालिका पर भरोसा है, उनको न भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा है, न चुनाव आयोग पर भरोसा है, न राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर उनको भरोसा है। तो वो जो कुछ भी कहें वो सब सही। पहले चलता था कि खाता न बही और सीताराम केसरी जो